सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी में योग शब्द बहुत बार आया है। योग का अर्थ है जुड़ना। गीता जी में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ऐसे 3 रास्ते बताए गए हैं। दरअसल ये 3 रास्ते नहीं हैं, ये परमात्मा की तरफ जाने के लिए ही एक ही मंजिल के 3 पड़ाव कहे जा सकते हैं। पर हमारे पास, हर एक के पास तन है, वी हैव दी बॉडी, मन है और बुद्धि है, इमोशंस हैं। इन्हीं के हिसाब से ही जब अगर हम क्रियाशील हैं स्वभाव से और हमें रजोगुण प्रधान हैं तो हमारे लिए कर्म का मार्ग ठीक है, और अगर हम बुद्धि प्रधान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हमारे लिए ज्ञान योग का रास्ता ठीक है, और अगर हम इमोशनल टाइप हैं तो हमारे लिए भक्ति योग ठीक है। इस प्रकार कोई भी एक रास्ता लेने से तीनों रास्तों का समिश्रण ही है, तीनों रास्ते ही आ जाते हैं। जैसे एक 3 लेग स्टूल की एक लेग पकड़े तो बाकी 2 लेग्स भी साथ आ जाती हैं। इसी प्रकार किसी भी एक रास्ते से चलने से बाकी 2 रास्तों का लाभ भी मिल जाता है। तो योग का अर्थ है जुड़ना, और गीता जी में योग प्राप्ति के लिए समत्व का तरीका बताया गया है। पतंजलि में योग के लिए कहा है चित्त वृद्धि निरोध, योगाश्च चित्त वृद्धि निरोध। चित्त की वृद्धियों का निरोध करना, रोकना, संयमित करना ही योग है। परंतु गीता जी में योग के बारे में कहा है समत्वम योग उच्यते। जीवन में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, हर एक परिस्थिति में सम रहना, कोई भी कर्म करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिले उसमें सम रहना, ये गीता जी का योग है। समत्वम योग उच्यते। तो राग द्वेष दोनों से अलग रह के काम करना। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषय इंद्रियश्चरण आत्मा विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मा के अधीन करके राग द्वेष को हटाकर और इंद्रियों को विषय से हटाकर आत्मा को आत्मा से देखकर, आत्मा को आत्मा से, अपने मन को आत्मा से काबू करके, ऐसा जो पुरुष है वो प्रसाद मदि गच्छते, परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का मतलब है आंतरिक प्लेजेंटनेस। तो 12वें अध्याय के 6 और 7वें मंत्र में भगवान ने कहा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्या नैव योगेन माम ध्यन्तोपास्ते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत साम। इसका अगर ट्रांसलेशन करें, इसका अर्थ करें तो भगवान ने इन मंत्रों में ये कहा है किंतु जिसने कर्म को मेरे समर्पण कर दिया, हो गया मेरे परायण, एक निश्चय कर लिया, जो अनन्य भाव से नित ध्यान मेरा ही किया, है नशे में चूर जिसने प्रेम का प्याला पिया, ऐसे प्यारे भक्त का उद्धार करता हूँ सदा, जन्म मृत्यु रूप भव से पार करता हूँ सदा, देर नहीं करता हूँ उसको पार करता हूँ सदा, पाप सब उसके जलाकर छार करता हूँ सदा। तो भगवान के लिए, जो भगवान के निमित्त काम करता है, जो भगवान के परायण होकर काम करता है, भगवत अर्पण बुद्धि से काम करता है, समत्व भाव से काम करता है, तो भगवान ने ये प्रण किया, ये एश्योरेंस दी है कि देर नहीं करता हूँ उसको पार करता हूँ सदा।
जन्म मृत्यु रूप भव से पार करता हूँ सदा, देर नहीं करता हूँ उसको पार करता हूँ सदा, पाप सब उसके जलाकर छार करता हूँ सदा। उसके सभी पापों का भगवान नाश कर देते हैं, क्योंकि भगवान संज्ञा तो उसी को दी जाती है जो सब कुछ कर सकता हो। तो परमात्मा तो ओमनीपोटेंट है, सब कुछ करने के समर्थ है, तो सब पापों का नाश करके उस भक्त को वो भगवान जल्दी ही भवसागर से पार कर देते हैं। तो इसलिए गीता जी में समत्व को ही महत्व दिया गया है। को जो भी काम आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, जीवन को चलाने के लिए, कुछ काम तो हर एक आदमी कर रहा है ना, क्योंकि काम के बगैर, कर्म के बगैर तो लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आप जो भी कर रहे हैं वो करते जाइए, लेकिन उसको करने के पीछे जो आपकी भावना है सिर्फ उसको बदलना है। राग द्वेष से रहित होकर सम बुद्धि से जो कर्म किए जाएं वो योग हो जाता है, उसका वो कर्म योग बन जाता है। तो इस तरीके से कर्म करने से हम जो कुछ भी करते हैं उसको करते करते ही परमात्मा, वो हमारे कर्म परमात्मा की भक्ति बन जाते हैं। याद रखो, कोई भी कर्म जो हम परमात्मा के परायण होकर करते हैं या संसार के लिए करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, स्वार्थ रहित होकर करते हैं, उसको भगवान ने यज्ञ की संज्ञा दी है। वो यज्ञ है, वो भगवान की भक्ति है। और अगर हम भगवान की भक्ति भी किसी स्वार्थ से करते हैं तो वो उसका एक कर्म ही है। तो इस प्रकार इस डिफरेंस को समझकर कोई भी जो काम हम कर रहे हैं, काम छोड़ने की जरूरत नहीं, ना काम छोड़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। गीता जी में शारीरिक रूप से फिजिकली किसी भी काम को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया कहीं भी। बार बार प्रेरणा दी गई है काम करने के लिए। बार बार भगवान अर्जुन को कहते हैं उठ युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। उस वक्त का तो यही था, युद्ध के मैदान में चूंकि ये दिया गया उपदेश, तो इसलिए युद्ध करना कहा गया है। और हमारे तुम्हारे के लिए युद्ध करने का मतलब कर्म कर। जो भी जीवन में हमें जिस स्थान पर भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में भगवान ने रखा है, उसी परिस्थिति में हम काम करते हुए काम के पीछे की भावना को बदलें, काम के पीछे में कर्तापन का भावना रखकर परमात्मा के अर्पण बुद्धि से काम करें, सम बुद्धि से काम करें। समत्वम योग उच्यते। और योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो वही कर्म आपकी मुक्ति का कारण बन जाएंगे, बंधन का कारण ना बनकर मुक्ति का कारण बन, मुक्ति का हेतु बन जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं भी दे और आपको यथार्थ बोध भी प्रदान करे, ताकि आपके लिए ये जीवन भी सुखमय हो और परलोक भी आपका सुखी हो। लोक सुखी परलोक सहेले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।